ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मंत्र के संबंध में अनेक ज्ञात व बाटे मंत्र के विविध दोष तथा उत्तम आचार्य एवं शिष्य के लक्षण। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं जीवों के 5 समुदाय का उच्छेद करने के लिए अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली दीक्षा विधि का वर्णन करूंगा, जो मंत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली है। दीक्षा दिव्य भाव को देती हैं और पापों का क्षय करते हैं। इसीलिए संपूर्ण आगमों के विद्वानों ने उसे दीक्षा कहा है। मनन का अर्थ है सर्वज्ञता और त्राण का अर्थ है संसार जीव पर अनुग्रह करना। इस मनन और तरण धर्म से युक्त होने के कारण मंत्र नाम सार्थक होता है। मंत्रोक्त लिंग भेद मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक। स्त्री मंत्र वे हैं जिनके अंत में 2 ठ अर्थात स्वा लगे, जिनके अंत में हुम और फट हैं वे पुरुष मंत्र कहे गए हैं। जिनके अंत में नम लगा होता है वे मंत्र नपुंसक हैं। इस प्रकार मंत्रों की जातियां बताई गई हैं। सभी मंत्रों के देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओं की स्त्री देवता मानी गई हैं। वे त्रिविध मंत्र 6 कर्मों में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें पन्नवता, रेप, रा और स्वा का प्रयोग हो। वे मंत्र अग्नि संबंधी कहे गए हैं। मुने जो मंत्र भृगु बीज स और पीयूष बीज व से युक्त हैं वे सौम्य सोम संबंधी कहे गए हैं। इस प्रकार मनीषी पुरुषों को सभी मंत्र अग्नि सोमात्मक जानने चाहिए। जब श्वास पिघला नाड़ी में स्थित हो अर्थात दाहिनी सांस चलती हो तो आग्नेय मंत्र जागृत होते हैं, और जब श्वास ईरा नाड़ी में स्थित हो अर्थात बाई सांस चलती हो तो सोम संबंधी मंत्र जागरूक होते हैं। जब ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में सांस चलती हो अर्थात बाया और दाहिना दोनों स्वर समान भाव से चलते हो तो सभी मंत्र जागृत होते हैं। यदि मंत्र के छोटे समय उसका जप किया जाए तो वह अनंत रूप फल देने वाला है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते समय उनका श्वास रोक कर उच्चारण न करे। अनुलोम क्रम में बिंदु अनुस्वार युक्त और विलोम क्रम में विसर्ग युक्त मंत्रों का उच्चारण करे। यदि जपा हुआ मंत्र देवताओं को जागृत कर सका तो वह शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होता है। करुण क्रम में आग्नेय मंत्र का उपयोग होता है, और सोम संबंधी मंत्र सौम्य फल देने वाले होते हैं। शांत, ज्ञान और अत्यंत रौद्र ये मंत्रों की 3 जातियां हैं। शांति जाति समन्वित शांत मंत्र भी हूँ फट यह पल्लव जोड़ने से रौद्र भाव धारण कर लेता है। मंत्रों के दोष चित्रता आदि दोषों से युक्त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर पाते। चित्ररूढ़, शक्तिहीन, प्रांग, मुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, किरीट, स्तंभी, दग्ध, त्रस्त, पीठ, मलिन, तिरस्कृत, भेदित, सुपुष, मठ, मूर्छित, हठवीर्य, प्रांत, पर्दवस्त, बालक, कुमार, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, निश्चक, निर्बीज, सिद्धिहीन, मंडकूट, निरसंक, सत्वहीन, केकर, बीजहीन, धूमित, आलिंगित, मोहित, सुडाट, अदीप्तित, अंगहीन, अति क्रूर, विदित, लज्जित, प्रशांत, मानस, स्थान, भ्रष्ट, विकल, अति वर्ड, अति नींद, सवे तथा पीड़ित ये 49 मंत्र के दोष बताए गए हैं। अब मैं इनके लक्षण बतलाता हूँ। जिस मंत्र के आदि, मध्य और अंत में संयुक्त, वियुक्त या स्वर सहित 3, 4 अथवा 5 बार अग्नि बीज र का प्रयोग हो वह मंत्र सिद्ध कहलाता है। जिसके आदि, मध्य और अंत में 2 बार भूमि बीज ल का उच्चारण होता हो उस मंत्रों को रुद्र जानना चाहिए। वह बड़े कलेश से सिद्धिदायक होता है। प्रणव और कवच हो ये 3 बार जिस मंत्र में आए हो वह लक्ष्मी युक्त होता है। ऐसी लक्ष्मी से हीन जो मंत्र है उसे शक्तिहीन जानना चाहिए। वह दीर्घ काल के बाद फल देता है। जहाँ आदि में काम बीज कली, मध्य में माया बीज ही और अंत में अंकुश बीज क्रो हो वह मंत्र प्राण मुख जानना चाहिए। वह साधकों को शिवकाल में सिद्धि देने वाला होता है। यदि आदि, मध्य और अंत में सगार देखा जाए तो वह मंत्र बधिर कर्णहीन कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठाने पर
फल देने वाला है। यदि पंचाक्षर मंत्र हो किंतु उसमें रेप मकार और अनुस्वार न हो तो उसे नेत्रहीन जानना चाहिए। वह कलेश उठाने पर भी सिद्धिदायक नहीं होता। आदि मध्य और अंत में हंस स प्रसाद तथा वाघ बीज ए हो अथवा हंस और संदर बिंदु या सकार पकार अथवा हु हो तथा जिसमें महाप्रा और नमामि पद न हो वह मंत्र किलिट माना गया। इसी प्रकार मध्य में और अंत में भी वे दोनों पद न हो तथा जिसमें फट और लकार न हो वह मंत्र स्तंभित माना गया है, जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है। जिस मंत्र के अंत में अग्नि र बीज वायु र यह बीज के साथ हो तथा जो 60 अक्षरों से युक्त दिखाई देता हो वह दग्ध संज्ञक मंत्र है। जिसमें 2, 3, 6 या 8 अक्षरों के साथ अष्टफट दिखाई दे उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिए। जिसके मुख्य भाग में पन्नव रहित हकार अथवा शक्ति हो वही मंत्र भीड़ कहा गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में 4 म हो वह मंत्र मलिन माना गया है। वह अत्यंत क्लेश से सिद्धिदायक होता है। जिस मंत्र के मध्य भाग में 10 अक्षर और अंत में 2 करोड़ हु बीज हो और उनके साथ अस्त्रफत भी हो तो वह मंत्र तिरस्कृत कहा गया है। जिसके अर्थ में म और य तथा हत्य हो और मध्य में वसत एवं वौसठ हो वह मंत्र भेदित कहा गया है। उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। जो 3 अक्षर से युक्त तथा संशीन है उस मंत्र को सुषुप्त कहा गया है। जो विद्या अथवा मंत्र 17 अक्षरों से युक्त हो तथा जिसके आदि में 5 बार फट का प्रयोग हुआ हो उसे मंदोन्मत्त माना गया है। जिसके मध्य भाग में फट का प्रयोग हो उस मंत्र को मुश्रित कहा गया है। जिसके विराम स्थान में अष्ट फट का प्रयोग हो वह हठ वीर्य कहा जाता है। मंत्र के आदि मध्य और अंत में 4 अस्त्र फट का प्रयोग हो तो उसे भ्रांत जानना चाहिए। जो मंत्र 18 अथवा 20 अक्षर वाला होकर काम बीज कली से युक्त होकर साथ ही उसमें हत्या लेख और अंकुश के भी बीज हो तो उसे परतवश कहा गया है। 60 अक्षर वाला मंत्र बालक, 8 अक्षर वाला कुमार, 16 अक्षरों वाला युवा, 24 अक्षरों वाला पौध तथा 20, 64 और 66, 100 और 400 अक्षरों का मंत्र वर्ड कहा गया है। पन्ना सहित नवाल मंत्रों को निश्चित कहते हैं। जिसके अंत में हृदय नमक कहा गया हो मध्य में शिरो मंत्र स्वा का उच्चारण होता हो और अंत में शिखा वसट वर्म हु नेत्र वसट और अष्टफट देखे जाते हो तथा जो शिव एवं शक्ति अक्षरों से हीन हो उस मंत्र को निर्बीज माना गया है। जिसके आदि मध्य और अंत में 6 बार फट का प्रयोग देखा जाता हो वह मंत्र सिद्धिहीन होता है। 5 अक्षर के मंत्रों को मंद और एकाक्षर मंत्रों को कूट कहते हैं। उसी को निरसंग भी कहा गया है। 2 अक्षर का मंत्र सत्वहीन, 4 अक्षर का मंत्र केकर और 6 या 7.5 अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया है। 12.5 अक्षर के मंत्रों को दुमित माना गया है, वह निंदित है। 3.5 बीज से युक्त 20, 30 तथा 21 अक्षर का मंत्र आलिंगित कहा गया है। जिसमें दंत स्थानीय अक्षर हो वह मंत्र मोहित बताया गया है। 24 या 27 अक्षर के मंत्रों को सुडार्थ जानना चाहिए, वह मंत्र सिद्धि से रहित होता है। 11, 25 अथवा 23 अक्षर का मंत्र दोष्ट कहलाता है। 26, 27 तथा 29 अक्षर के मंत्रों को हिनाग माना गया है। 28 और 31 अक्षर का मंत्र अत्यंत क्रूर और अति क्रूर चढ़ना चाहिए, वह संपूर्ण कर्मों में निंदित माना गया है। 40 अक्षर से लेकर 63 अक्षरों तक का जो मंत्र है उसे विदित लज्जित जमना चाहिए, वह सब कार्यों की सिद्धि में सम्मत नहीं होता। 65 अक्षर के मंत्रों को शांत मानस जानना चाहिए। मुनिवर 65 अक्षरों से लेकर 99 अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें स्थान भ्रष्ट जानना चाहिए। 13 या 15 अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वतंत्र विशारद विद्वानों ने विकल्प कहा है। 100, 150, 200, 291 तथा 300 अक्षरों के जो मंत्र होते हैं वे निसंदेह कहे गए हैं। ब्राह्मण
400 से लेकर 1000 अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में अत्यंत वृद्ध माने गए हैं। उन्हें उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें 1000 से भी अधिक अक्षर हो उन मंत्रों को पीड़ित बताया गया है। उनसे उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्रों का स्रोत रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र दोषयुक्त कहे गए हैं। अब मैं सीन आदि दोषों से दूषित मंत्रों का साधन बताता हूँ, जो योनि मुद्रासन से बैठकर एकाग्रसित हो जिस किसी भी मंत्र का जप करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दाहिने पैर की एड़ी को ध्वज लिंग के ऊपर रखे तो इस प्रकार योनि मुद्रा बंद नामक उत्तम आसन होता है। आचार्य और शिष्य के लक्षण, जो कुल परंपरा के कर्म से प्राप्त हुआ वो नित्य मंत्र जप के अनुष्ठान में तत्पर हो, गुरु की आज्ञा के पालन में अनुरक्त हो तथा अभिषेक युक्त हो, शांत, कुलीन और जितेंद्रिय हो, मंत्र और तंत्र के तात्विक अर्थ का ज्ञाता तथा निग्रह में समर्थ हो, किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा न रखता हो, मननशील, इंद्रिय संयमी, हित वचन बोलने वाला, विद्वान, तत्व निकालने में चतुर, विनय हो, किसी न किसी आश्रम की मर्यादा में स्थित, ध्यान परायण, संशय निवारण करने वाला, परम बुद्धिमान और नित्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहने वाला हो, उसे ही आचार्य कहा गया है। जो शांत, विनयशील, शुद्धात्मा, संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त, सम आदि साधनों से संपन्न, श्रद्धालु, सुस्थिर विचार या हृदय वाला, खान पान में शारीरिक शुद्धि से युक्त, धार्मिक, शुद्ध, शीत, सुदृढ़ व्रत एवं सुस्थिर आचार से युक्त, कृतज्ञ एवं पाप से डरने वाला हो, गुरु की सेवा में जिसका मन लगता हो, ऐसे शील स्वभाव का पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता है, अन्यथा वह गुरु को दुख देने वाला होता है। पूर्व 64 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।